वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव शुभकार्येषु सर्वदा। नाचन लाग्यो रे बैरागी मन, अरे भागन लाग्यो रे बैरागी मन। आज उनसे मिलना है हमें, आज उनसे मिलना है हमें। आपके आने से घर में कितनी रौनक है, आपको देखें कभी अपने घर को देखें हम। आपके आने से घर में कितनी रौनक है, आपको देखे कभी अपने घर को देखे हम। हम खुश हुए, 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 हम खुश हुए। कितनी सुनी सुनी थी वो मेरी रातें, कितने सुने सुने थे दिन, कैसे मैं बताऊं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, माधवाय नमः, केशवाय पुंडरीकाक्षाय नमः स्वाहा। ओम आपदाम हरतारम दातारम सर्वसम। थोड़ा पीछे हो जाओ तो। स्वाहा। ये लगा दो माइक इधर। ओम ऐं चामुंडा स्वाहा। सही। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विद्ये नमः स्वाहा। स्वाहा। ओम सूर्यदेवाय नमः स्वाहा। स्वाहा। चंद्रदेवाय नमः स्वाहा। स्वाहा। ओम मंगलाय नमः स्वाहा। स्वाहा। काय नमः स्वाहा। स्वाहा। ओम शं शनिश्चराय नमः स्वाहा। ओम रंग राहुवे नमः स्वाहा। स्वाहा। ओम क्रम केतुवे नमः। चंद्रमा में देखो मदार लिखा होगा, मदार वो केतु वाला कुछ है, रूप का घर का केतु लिखा है। ओम रंग राहुवे नमः स्वाहा। स्वाहा। ओम स्वर्गीय चिरंजीव स्वर्गीय दौलत राम तिवारी तथा सुपुत्र चिरंजीव आपका प्रेम कुमार तिवारी द्वारा गृह प्रवेश समय गौरी गणपति देवानां पुराणां पूजनं संकल्पम अहं च करिष्ये। सबसे पहले कलश की पूजा होती है। नमः डाल दो, सब डाल दो। ओम दुग्धम समर्पयामि लक्ष्मी नारायण नमो नमः, केशवाय नमः, माधवाय नमः, पुंडरीकाक्षाय नमः। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गणेशाय मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनोहरियापदां हरतारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो माधवाय नमः, केशवाय नमः। दुग्धम समर्पयामि लक्ष्मी नारायण नमो नमः। खाली पैसे जो है थोड़ा सा डाल दे। हैं
थोड़ा थोड़ा डाला जाता है। हाँ थोड़ा थोड़ा डालते रहो, कोई चीज एक ओम मधु समर्पयामि लक्ष्मी नारायणाय नमो नमः। ये सब पंच तत्व तैयार हो रहा है। ये लो घृतम समर्पयामि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, माधवाय नमः, केशवाय नमः, पुंडरीकाक्षाय नमो नमः। घृतम समर्पयामि। हरि ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गणजा मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय। गंगा जलम समर्पयामि लक्ष्मी नारायणाय नमो नमः। समर्पयामि गदं गणे भीषणयां देवा गदं प्रसेमाधव्यत्राः इतरं वै तुष्वागं सत्सुर्भिर्यसेमहि देवहितं यद तुलसी दलं समर्पयामि। दो भाग कर लेंगे, पनीरी हो जाएगा और चना में हो जाएगा। इतने सब हो गया, हटाओ जितने सब गिरा है। नहीं गिरा। अरे चलिए पंडित जी, छोड़ दे, वो तो गिरा ना उठे। ओम यज्ञ पवित्रम कर्मं पवित्रम प्रजापतेर साजं पुरस्तात् आयुष्मग्रं प्रतिदिनं यज्ञ पवित्रम कलमं सुतेजा यज्ञ पवित्रम समर्पयामि लक्ष्मी नारायणाय नमो नमः। आयतन पुष्पम समर्पयामि। कलश से पहले छोड़ो, पहले कलश की पूजा होती है। हाँ ये आप जो है ओम जयंती मंगला काली भद्र काली कपाली दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमः। सिंदूरम समर्पयामि गौरी भगवत्याय नमो नमः। ओम अनेन पुष्पाणि समर्पयामि मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गणध्वजा मंगलम। इन पे फूल चढ़ा, इन पे चढ़ा दें। अब बन जाएगा, अब बन जाएगा। हरि ओम पुष्पम समर्पयामि लक्ष्मी नारायणाय नमो नमः। ये उनकी पान सुपारी ध्वजा नारियल, नारियल चढ़ा हुआ है, ध्वजा बंधी हुई, पान सुपारी लो। भगवान विष्णु मंगलम गणध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनोहरि। ओम कहते तांबूलम तांबूलम पुष्पम अक्षतम पूगीफलम समर्पयामि लक्ष्मी नारायण नमो नमः। गणे भीषण्यां देवा पदं पशेमाक्षव्यत्राः स्त्रीरं वै तुष्वागं सत्नुर्भिर्यसेमहि देवहितं यदायुः। मिष्ठान्नं समर्पयामि। तो गणेश जी के लिए लड्डू भी आया है क्या? लड्डू यहीं पर रखना, इधर न फेंकना। ले पकड़ो, घुमाओ। ओम नीलाम्बुजश्यामलकोमलांगं सीतासमारोपितुभागं। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरु साक्षात् भगवान की जय। गजानन महाराज की जय। सियापति रामचंद्र की जय। कहाँ गया वो आपकी माचिस जो है? फूल और अक्षत दोनों लोग हाथ में ले। इस समय पर कथा करा रहे थे, ठीक उसी समय पर एक साधु बनिया वहां आया। साधु सज्जन पुरुष बनिया उसकी जाति है। राजन आपने किस देवता को पूजन कराया? तो बोले महाशक्तिमान भगवान पे चढ़ाया जाता। तो ये जो है क्या हुआ भाई कि लगा आरनिया कि इसका क्या फल मिलता है? कहीं बंदी बंधन से मुक्त हो जाता। अगर कोई जेल खाने में बंद है तो जमानत स्वीकृत हो जाएगी। ये बात साधु बनिया के मतलब की निकल आई, क्योंकि उसके कोई संतान नहीं थी। तो उसने घर आकर के अपनी धर्म पत्नी जिसका नाम था लीलावती, उससे इस व्रत के बारे में क्या राय है? तो कहने लगे अच्छे काम के लिए राय लेने क्या जरूरत, संतान नहीं है। श्राप दे दिया कि तुमको बहुत बड़ा दारू दुख प्राप्त होगा, क्योंकि तुमने बारंबार मेरी कथा डाली है। अब भगवान के श्राप को कौन डाल सकता? सकई को डाल के राम कर द्रोही। राजा के यहाँ चोरी हो गई, राजा चंद्रकेतु के यहाँ जिनके राजधानी गए थे, चोर चुरा लिए जड़े जा रहे थे। तो सिपाहियों ने देख लिया, सिपाहियों ने पीछा किया तो सोचा अब तो पकड़ लिए जाएंगे। तो इन्होंने क्या किया, ये ससुर दामाद दोनों संध्या बंधन कर रहे थे, इन्हीं पीछे चोरी का धन रख दिया और स्वयं झाड़ियों की ओट में छिप गए। अब सिपाहियों ने इनके पीछे चोरी का धन देखा, उन्होंने कहा कि हम लोग चोर नहीं व्यापारी हैं। लेकिन
राजा ने भगवान के श्राप के कारण एक भी नहीं सुनी बात और जेल खाने में डलवा दिया। अब देखिए बुराई आती चारों तरफ से, ये जो है इनके घर पर भी चोरी हो गई और उधर ये जेल खाने बंद हो गए, चोर सब उठा ले गए। एक दिन कलावती एक ब्राह्मण के घर में गई, वहां सत्यनारायण स्वामी की जो है कथा सुनने गई थी, प्रसाद लाई हुई। तो उसकी माँ ने भी संकल्प ले लिया कि आगे से जाए। तो भगवान ने सोचा कथक संकल्प लिया है तो इसको छोड़ दे, इनके पति दामाद को छोड़ाना चाहिए। तो राजा चंद्र के जिन्होंने बंद कराया था उनको आधी इनको जो है तुरंत छोड़ दो, सवेरा होते ही, वरना धन रात तुम्हारा तबाह कर देंगे। अब जब इतना बड़ा इन्होंने जो है स्वप्न देखा तो आते ही इन्होंने जो है सभा में सब लोगों के सामने छोड़ दो, नहीं धन रात तबाह कर देंगे। तो सब एक स्वर से बोले, कहेंगे महाराज आधी रात के बाद में आपने सपना देखा, दोबारा नींद भी नहीं आई, इसलिए सत्य होगा। हम तो कह रहे हैं इन दोनों को छोड़ दो। दोनों को जो है जेल खाने से निकाल करके जितना धन लिया था उसे कई गुना अधिक धन दे करके संतुष्ट करके विदा किया। अपना धन पा करके ससुर दामाद दोनों घर के लिए प्रस्थान कर दिए। ओम श्री सत्यनारायण व्रतकथायाम तृतीय अध्याय। प्रेम से बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। एवं यानी जाओ यही हो जाएगा। अब भगवान तो श्राप दे करके समुद्र के किनारे आसन जमा के बैठ गए दंडी स्वामी के रूप में। भगवान तो तुम बता देते सुदामा को 2 लोग दे देने वाले, क्या तुम्हारा धन छीन लेते? अब उन्हीं की शरण में चलो। भाई मजबूर हो गए भगवान शरण में। देखा दंडी स्वामी के रूप में समुद्र के किनारे विराजमान है, देख करके विलाप करने लगे। भगवान ने कहा कि अभी तूने कहा था कि बेलपत्री है, अब जाता अंतिम क्षमा दे दो। भगवान ने सोचा जब अंतिम बार आखिरी बार क्षमा मांग रहा तो तथा कह दिया, कह जाओ एक बार फिर। तो भगवान का वचन कहाँ झूठा होना। आए जब उठाया तो देखा फिर धन भरा हुआ है। दामाद बोला अब आपका धन मिल गया, अब घर के लिए प्रस्थान करिए। तो घर के लिए प्रस्थान। उन दिनों कुछ ऐसी प्रथा थी, जब कोई परदेश से आता दरवाजे पर जो है चरण धुला के आरती उतार के तब प्रवेश कराते थे। तो दूध को भेजा तो ये सत्यनारायण स्वामी कथा भी बता चुके, छोड़ दिया, उठ करके चली गई। भगवान ने अपना अपमान समझ करके कलावती पति को नाव समेत पानी में जो है डुबो दिया। कलावती के पति को दामाद को न देख करके सात बढ़िया बेचैन हुआ, कहें प्रभु अभी हमारा दामाद यहीं था, कहा अचानक लुप्त हो गया। तो आकाशवाणी हुई कि तेरी कन्या मेरी कथा को अधूरी छोड़ करके आई है, यदि कथा पूर्ण गा कर वापस लौटे तो इसको पति को वापस लौटा दूंगा। तब उसके बाद में उसके पिता ने कहा, भाई कलावती के पिता ने, साधु बनिया ने, कि जा करके बेटी कथा पूरी कराओ, भगवान से क्षमा मांगो। कथा पूरी कराई, जो है नाव समेत पानी के अंदर से जीवित निकाल दिया। जब दामाद मिल गया तो कलावती बोली पिताजी बहुत दिन हो गए, घर चलिए। घर आकर के चूंकि जो कई बार कथा टाली थी इसलिए खूब धूम धड़ाके से भगवान की कथा सुनी। इस कथा के प्रभाव से नाना प्रकार के सुख भोग किया और अंत में साधु बनिया वैकुंठ लोक हो गया। ओम श्री सत्यनारायण व्रतकथायाम चतुर्थो अध्याय। प्रेम से बोलो सत्यदेव भगवान की जय। समय की बात है, राजा थे, उनका नाम था, कथा सुनी थी। तो वो जो है क्या हुआ कि वो मतलब राजा अयोध्या के राजा हुए दशरथ जी, और दशरथ होकर के मोक्ष पाया। चौथे अध्याय में साधुवान बोले हमें भोजन कराओ। तो कहने लगे पुत्र को भी बुलाओ। तो भगवान ने कहा अभी तो आपने कहा हमने पुत्र को आगे चीज को भोजन करा दो, तो शेर को भोजन करा दिया। कहने लगे आवाज दो। तो 3 बार के बाद जब चौथी बार आवाज दिया तो अभी बता चुके भाई भगवान जो है मृतक को भी जीवित कर सकते हैं। देखा पुत्र खेलता हंसता चला आ रहा, भगवान प्रकट होने खड़े दर्शन देते थे। तो इस प्रकार चौथे अध्याय में साधु बनिया ने जो है अपने पुत्र के आगे से चीर करके भूखे शेर को भोजन करा दिया और जो है मोरध्वज हुआ, मोक्ष पाया। और उसके बाद में आखिरी अध्याय में तुंगध्वज ने सुनी तो स्वयंभू मन हुए, वो तपस्या किया। जब जो है भगवान ने कहा हमारे समान यानी भगवान के समान, तो भगवान के समान न कोई रूप में, न शक्ति में, किसी चीज में, न बुद्धि में। तो कहना मैं ही लूंगा, लेकिन जब दूसरे जन्म में तुम अयोध्या की गद्दी बैठोगे। तो जब अयोध्या गद्दी पर मन बैठे तो जन्म लिया और तीनों रानियों से अलग अलग पुत्र थे, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न।
और भगवान श्री राम की कृपा से मोक्ष पाया। आज इस कलिकाल में भी जो भगवान सत्यनारायण स्वामी की पूजन कराएगा, ये सुंदरकांड कराएगा, ये दुर्गा देवी के जागरण कराएगा, ये अखंड रामायण कराएगा, ये शंकर भगवान का शिवार्चन कराएगा, है सब एक ही परवाक्षर के मध्य ये तीनों होगा, तो आज भी वही बन पाएगा। इन लोगों को मिलता आया है। इस प्रकार सत्यनारायण स्वामी की व्रत कथा का अंतिम अध्याय भी पूर्ण हुआ। प्रेम से बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। सब लोग जो हाथ में फूल एक पेचकस अगर हो तो मंगवा लीजिए। इसमें अपने पेचकस दे दो, जो सुराख करके और इसके बाद पान के साथ में छोड़ा जाएगा। लाओ। अच्छा। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडा विचे नमः स्वाहा। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडा विचे नमः स्वाहा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः स्वाहा। माधवाय नमः स्वाहा। दामोदराय नमः स्वाहा। ओम राधा भगवती नमः स्वाहा। श्री कृष्ण नमः स्वाहा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः स्वाहा। माधवाय नमः स्वाहा। केशवाय नमः स्वाहा। हमारा आपको मिला तो दो आदमी और होंगे, पाँच हो जाएगा। हम जो कहेंगे तो ब्रह्मचारी देवी नमः स्वाहा। चंद्रघंटा देवी नमः स्वाहा। कुष्मांडा देवी नमः स्वाहा। स्कंद माता नमः स्वाहा। कात्यायनी नमः स्वाहा। कालरात्रि नमः स्वाहा। भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करें। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख विनसे मन का। स्वामी दुख विनसे मन का, सुखमी चेतन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ मैं किसकी। स्वामी शरण गहूँ मैं किसकी। तुम बिन और न दूजा, प्रभु बिन और न दूजा। आश करूँ मैं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी। स्वामी प्रभु अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता। स्वामी प्रभु पालन करता। मैं सेवक प्रभु स्वामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक गोचर, सबके प्राणपति। स्वामी सबके कुमति। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता, तुम ठाकुर मेरे। स्वामी आप रक्षक मेरे। अपने हाथ उठाओ, अपनी शरण लगाओ। द्वार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार, ओम जय जगदीश हरे। तन मन धन सब है तेरा। स्वामी सब कुछ है तेरा। तेरा तुझको अर्पण प्याला। श्री श्याम सुंदर जी की आरती जो कोई जन गावे। स्वामी प्रेम सहित गावे। ओम जय जगदीश हरे। हमें और जीने की चाहत न होती। हमें और जीने की चाहत न होती।
अगर तुम न होते। तुम्हें देख के तो लगता है ऐसे बहारों का मौसम आया हो जैसे। तुम्हें देख के तो लगता है ऐसे बहारों का दिखाई न देती अंधेरों में सोती। अगर तुम न होते, अगर तुम न होते, हमें और जीने की चाहत न होती। अगर तुम न होते, अगर तुम न होते। हमें जो तुम्हारा सहारा न मिलता, भंवर में ही रहते किनारा न मिलता। हमें जो तुम्हारा सहारा न मिलता, भंवर में किनारा न मिलता। किनारे पे भी तो लहर काट होती। अगर तुम न होते, अगर तुम न होते, हमें और जीने की चाहत न होती। अगर तुम न होते, अगर तुम न होते। मेरी मखना मेरी सोनिए चन बलिए। मेरी मखना मेरी सोनिए है चन बलिए। सोनी तेरी चाल सोनी वे, लगदी कमाल सोनी वे। सोनी तेरी चाल सोनी वे, लगदी कमाल सोनी वे। मेरी मखना मेरी सोनिए, मर जावा है तेरे बिन वे। सोनी तेरी चाल सोनी वे, लगदी कमाल सोनी वे। हाय सोना मेरा यार सोना वे, नचदा कमाल सोना वे। मेरी मखना मेरी सोनिए चन बलिए। हाय हाय
सब हसीनों से खूबसूरत है। जान दिल से मैं तुझ पे मरता हूँ, तू मेरे प्यार की जरूरत है। मेरी तकदीर मेरा ख्वाब है तू, सब सितारे है माहताब है तू, तुझसे सारे हसीन शर्माए, सब हसीनों से लाजवाब है तू। सोनी तेरी चाल सोनी वे, लगती कमाल सोनी वे। हाँ सोना मेरा यार सोना वे, नचदा कमाल सोना वे। मेरी मखना मेरी सोनिए चन बलिए, मेरी मखना